हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा था जिसमें डीबीटी और सीएसआर नेट को ज्वाइन करने की बात की गई थी। अब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है दोस्तों, आ चुका है सीएसआईआर की तरफ से नोटिफिकेशन। और आइए अगर हम नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करें, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकता है इसके बारे में देखते हैं। देखो, कह रहा है कि इंट्रोडक्शन फॉर द joint CSI net DBT examination to be implemented from December 2026 साइकिल। दिसंबर 2026 साइकिल से ये चीज इंप्लीमेंट होगी। कह रहे हैं कि एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है कि CSI नेट लाइफ साइंस और डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम मर्ज कर देंगे अलॉन्ग विद सिलेबस टू एस्टैब्लिश अ सिंगल यूनिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप। कह रहा है कि अब एक ही एग्जाम लेंगे, इन दोनों का जो अलग अलग एग्जाम होता था, सीएसआई नेट जून और दिसंबर में होता था और डीबीटी जो है वो यहाँ पर करीब अप्रैल और मई के आसपास होता था, तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी, यहाँ पे उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। तो जॉइंट सीएसआई नेट एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल। तो 2026 जो दिसंबर की साइकिल होगी तब से होगा ये, जून में इसका नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। The primary objective of this integration is to streamline the national examination framework, eliminate redundancy in testing। मतलब यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी टेस्टिंग हम कर देते हैं, बहुत सारे पेपर्स देते हैं, इससे अच्छा है कि हम एक ही एग्जाम ले लें। During this initial rounds of discussion and stakeholder consultation, student and aspirants highlighted several key concerns which had been carefully examined for smooth and ट्रांजिशन। तो यहाँ पर बोला है कि हमने बहुत सारी चीजें कंसीडर की और ये लगा कि भाई एक ही एग्जाम होना चाहिए। Reduction in total number of seats. If we express that the merger may lead to possible reduction in the total number of fellowship available, thereby limiting opportunities for the candidates, increasing academic complexity of life science students, increased competition for biotechnology students, एंड आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन हमने यहाँ पर बहुत सारी कंसिडरेशन लिखी है। यहाँ पर कुछ मेजर कंसर्न्स थे जो स्टूडेंट्स के थे कि क्या सीट कम हो जाएगी, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये सारे कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न थे। अब सीएसआर इसमें क्या जवाब दे रहा है कि नो इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, कि नंबर ऑफ सीट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो यहाँ पर उतनी ही रहेंगी जितनी थी, और सीएसआर एंड डीबीटी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड द फेलोशिप एज पर द प्रेजेंट प्रोसेस। तो जैसे अभी फेलोशिप देती है डीबीटी और सीएसआर नेट, वैसे ही दिया जाएगा। बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। द मर्ज एग्जामिनेशन विल फीचर एडुकेट ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका लाइफ साइंस भी आएगा दोस्तों और बायोटेक्नोलॉजी डोमेन दोनों आएगी। द एग्जामिनेशन पैटर्न विल एश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स फॉर फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होगा, देखो दोस्तों, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो सीएसआर नेट लाइफ साइंस देते थे तो उन्हें दिक्कत आती थी, बट अब क्या होगा, दोनों मर्ज कर दिए गए हैं तो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जाएगा सीएसआर लाइफ साइंस के पेपर में। फेयर एंड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फेयर और इंक्लूसिव होगा, ये सारी बातें। अगर हम यहाँ पर देखें, वही 3 कैटेगरीज रखी गई है। कैटेगरी 1 को जेआरएफ दिया जाएगा और एलएस मिलेगा, कैटेगरी 2 को एलएस मिलेगा और कैटेगरी 3 को पीएचडी ओनली मिलेगा एज पर द गाइडलाइंस, अनलाइक प्रीवियसली इन द डीबीटी। जैसे सीएसआर नेट में होता है वैसे ही अब मर्ज होकर भी सेम टू सेम चीज रहेगी। The merger of the CSI NET and DBT examination is a unique step towards creating a unified and efficient system for evaluating research aptitude। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं कि एक ही एग्जाम होना चाहिए दोस्तों। ऐसा ये बोल रहे हैं कि एक ही एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर हम दो दो एग्जाम देते थे तो आप लोगों की फीस वगैरह भी ज़्यादा जाती थी, आप लोगों को दोनों एग्जाम्स की फीस देनी पड़ती थी। हाँ, बट कहीं ना कहीं ये हो जाता था कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि कभी ऐसा हो जाता है कि किसी स्टूडेंट का एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो उसका दूसरा एग्जाम अच्छा हो जाता था, तो कभी ऐसे हो सकता है। बट अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि अब तो हम मर्ज कर रहे हैं सिलेबस को, सिलेबस विल बी मर्ज्ड, पर लेकिन ये दिसंबर 2026 साइकिल से होगा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि व्हाट डू यू थिंक, ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आपके पर्सपेक्टिव से ये सही है या गलत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इस केस में आप ये कह कर सकते हो कि अभी भी जून 2026 का एग्जाम है, उसको आप अच्छे से क्लियर करके निकल जाओ। अगर हम यहाँ पर देखिए प्रपोज सिलेबस की भी अगर मैं आपके सामने बात रख दूं, तो ये सिलेबस प्रपोज किया गया था डीबीटी के द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें बायोकेमिस्ट्री था, सेल बायोलॉजी था, मॉलिकुलर बायोलॉजी था, सेल कम्युनिकेशन एंड सेक्स सिग्नलिंग था, डेफ बायो था, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, यहाँ तक सारी चीजें सेम थी। फिर इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी, यानी कि यूनिट 9
और यूनिट 11 को मर्ज कर दिया। ऐसे ही इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी 10 यूनिट है, फिर इन्होंने 11th यूनिट को बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ला दिया, जो कि बेसिकली डीबीटी का पार्ट था, लेकिन अब ये सीएसआर में ले आए। ऐसे ही बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ बायो प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट जो है, ये भी स्पेसिफिकली डीबीटी का हुआ करता था, ये भी ये ले आए। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी स्पेसिफिकली डीबीटी का पार्ट था, कुछ सीएसआर नेट में भी आता था, ये भी इन्होंने मर्ज कर दिया। और मेथड्स इन बायोलॉजी जो है वो ऐसा का ऐसा है, जो हमारे स्पेशली आया करता था हमारे प्यारे से सीएसआर नेट के एग्जाम में। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने किया है। अगर हम आगे जाके देख भी लें, इफ वी मूव फर्दर, और अगर हम यहाँ पे देख भी लें, या आप देख सकते हो इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी जो है, उसमें इवोल्यूशन का पोर्शन भी आएगा और डाइवर्सिटी का पोर्शन भी इन्होंने स्पेसिफिकली करके मेंशन कर दिया कि डाइवर्सिटी में हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चले, इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी में दे हैव मेंशन्ड कि यहाँ पर इकोलॉजी का जो पूरा पार्ट है इन्होंने स्पेसिफिकली अच्छे से मेंशन कर दिया है। और इसके बाद अब आ जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट दोस्तों, जो बिल्कुल नया रहेगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। उसी के साथ साथ बायो इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आ रहा है, थोड़ा सा बायो प्रोसेस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, बायो प्रोसेसेस आ रहा है। और उसके बाद फिर एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम पढ़ते थे सीएसआर नेट में, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो न्यू ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा जो मेथड्स इन बायोलॉजी है वो ऐसे के ऐसे रहेगा। सो डेफिनेटली दोस्तों सिलेबस बढ़ गया है, बर्डन बढ़ जाएगा आप लोगों के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ही एग्जाम के लिए अब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अब ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। पहले सिर्फ 13 यूनिट्स करनी होती थी, बट अब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो पेपर आपके लिए टफ हो सकता है। बट अगर वही सेम चीज़ है, अगर ऑप्शनल एग्जाम वैसे ही रहेगा, मतलब आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने होंगे, तो डेफिनेटली आप यूनिट्स को उस केस में भी स्किप कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये अच्छी हुई है या बुरी है, ये तो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ही पता चलेगा, बिकॉज़ अभी नया-नया आया है। तो मैं इस केस में आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपका बर्डन बहुत बढ़ा देगा और आप जल्दी से क्लियर करना चाहते हो, तो इट्स बेस्ट कि आप जून 2026 का एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और अगर आपका ये टारगेट है कि भई हमें तो दिसंबर का एग्ज़ाम ही टारगेट करना है, तो डेफ़िनेटली बंसल बायोलॉजी का जो कोर्स है दिसंबर वाला, वो मॉडिफ़ाई हो जाएगा। अब जो नया पैटर्न है दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, उसी तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा। तो अगर आपको दिसंबर के लिए, अगर आप हो कि मुझे दिसंबर के लिए तैयारी करनी है, तो दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि वंस अगेन यही सही टाइम होगा दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ सिलेबस अब बढ़ चुका है। तो आपको टाइम चाहिए सिलेबस को कवर करने के लिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लग रहा है कि भई मैं जून में ही खत्म कर दूँ, तो आप जून के लिए भी जॉइन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपको जल्दी से कवर करके जल्दी से खत्म करनी है तो जून टारगेट करिए। और अगर आपका है कि आपको दिसंबर का टारगेट करना है, तो आप दिसंबर का भी टारगेट करिए दोस्तों, बट उसके लिए बस तैयार रहिए कि सिलेबस बढ़ने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक, आपके पर्सपेक्टिव से क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, क्या ये आपका बर्डन बढ़ाएगा, या फिर क्या आपको लगता है कि आपको क्या जून 2026 का ये एग्जाम टारगेट करना चाहिए, या फिर दिसंबर 2026 का एग्जाम टारगेट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।